आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा को हम लोग गांव में क्या कहते हैं? अचानक आफत आ गई। और इस आपदा से भारत में बहुत नुकसान होता था जान माल का। अचानक भूकंप आ गया, लाखों लोग मर गए, अरबों रुपये नुकसान हो गए। बाढ़ से क्षति पहुंच जाती थी, आग लग जाने से क्षति पहुंच जाती थी। तो हमारी भारत सरकार ने 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक पास किया, यानी आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हो या ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोगों की सहायता की जाए, उसके लिए आपदा प्रबंधन विधेयक पास किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो NDMA का फुल फॉर्म हम नोट करवाएंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और इसी विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में बनाया गया, ठीक ना, और प्रत्येक जिले में भी बनाया गया। तो देखिए जो राज्य का बना है ये SDMA, देखो यहां NDMA, तो N से नेशनल हो गया, SDMA, एस मतलब स्टेट यानी राज्य का, उत्तर प्रदेश, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अध्यक्ष कौन होता? मुख्यमंत्री। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। ये मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी जिले स्तर पर इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिले का मालिक यानी जिलाधिकारी। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर है NDRF, ये कहीं भी बाढ़ वगैरह में आपको दिखाई दे जाते हैं। NDRF, N का मतलब तो समझ गए, नेशनल, D मतलब डिजास्टर, ठीक ना, डिजास्टर, और R का मतलब यानी कि रिस्पॉन्स, F का मतलब फोर्स। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? अचानक आपदाओं से कम नुकसान हो, उसके लिए जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी व्यवस्था की जाती है, उसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। यह मुख्यतः 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चीज कि यदि हमको पता चल रहा है कि नहीं ये आपदा आने वाली है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? प्रिवेंशन यानी रोकथाम, पहले से तैयार। आजकल सैटेलाइट है, पहले ही से पता चल जा रहा है कि समुद्र में ये तूफान आने वाला है। तो सरकार क्या करती है? किनारे के जितने गांव के लोग हैं शहर के, उनको आपदा आने से पहले ही दूसरे जगह लेके चली जाती है। इसके बाद क्या आता है? तैयारी। अभी आपको नाम सुनोगे तो हंसी आएगा, मोथा तूफान के अंतर्गत ये मौसम गड़बड़ है 3-4 दिन से। तो ये सैटेलाइट से पता चल जा रहा है पहले ही, 3 दिन पहले ही, क्या 3 दिन बाद ऐसा होने वाला है, तो उसकी तुरंत रिस्पॉन्स सरकार देती है और सारी व्यवस्था करती है, ठीक है ना, तैयारी करती है उसकी, कैसे इन लोगों को बचाया जाए, कहां इन लोगों को ले जाके रखा जाए, कम से कम नुकसान हो। उस तैयारी के बाद रिस्पॉन्स। अगर अचानक तूफान आ गया, सारी तैयारी आपने कर लिया कि नहीं कम से कम लोगों की क्षति हो, लोग कम से कम मरे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो तुरंत वो कंपनियां NDRF जैसी रिस्पॉन्स करती हैं, जल्दी से जल्दी घटनास्थल पे जाइए और सारी व्यवस्था करिए। इसके बाद क्या है? पुनर्प्राप्ति, यानी यूं समझ लीजिए कि पुनर्निर्माण, जैसे घर वगैरह टूट गया, ठीक ना, तो उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी ना। आपसे यह पूछा जाएगा आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2 प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। अब प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आएगा भाई? भूकंप, बाढ़, हाँ सुनामी भी कह सकते हैं, सुनामी या भूस्खलन, पहाड़ का खिसकना, सब चीजें आ सकती हैं। और मानवीय आपदा में क्या आएगा? मनुष्य द्वारा जो आपदाएं पैदा की जाती हैं, जैसे किसी व्यक्ति की गलती से गांव झोपड़ी जल गया, ठीक ना,
इस तरीके से, यानी कि मानव द्वारा निर्मित आपदाएं जो आती हैं, मानव निर्मित आपदा कहेंगे। आई बात समझ में? अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये आप बिंदु याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। किसी आपदा की संभावना या खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना, आपदा से निपटने की तैयारी। अगर आपदा आ गई तो कैसे हम निपटेंगे। एक बार की घटना बताएं, एक हमारे मित्र की बच्ची की शादी थी ना, गांव में कुल ब्याह होला तो लोग टेंट बिजली बाजा कुल लगावेला ना, ऐसा ही कुल लागल रहे, मार बिजली झालर बत्ती कुल लागल बा। एकदम सांझी के बेरा अब एकदम बारात आवही वाला बा, तोले अचानक के खूब बरखा हवा के साथ टेंट चल गई फलनवा के खेत में, सब कुल उधिया गई। अब सब कपार धोके बैठ गए। लेकिन उसी में दो चार लोग बुद्धिमान लोग होते हैं, वो तुरंत कुछ ना कुछ काम, नहीं नहीं ठीक है ऐसे होगा, इनके दरवाजे पर हो जाएगा, उनके दरवाजे पर हो जाएगा, यहाँ द्वार पूजा लग जाएगा, ये फटाफट 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 सारा काम हो जाता है। ठीक ना। उसी तरीके से जब आपदा आ जाती है तो ये टीमें क्या करती हैं, जाती हैं देखने के लिए, निपटने के लिए उससे। आपदा की संभावना होने पर या आने पर शीघ्र प्रतिक्रिया देना। यदि आपदा आ रही है तुरंत रिस्पॉन्स करना, ये ना कि सूतल वाली हो जागब ता आई, ना ना ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बचाव या राहत कार्य को संचालित करना, बचाव और राहत। अक्सर आपने देखा होगा बाढ़ में लोग फंस गए तो लोग वो रबड़ वाली नाव लेके जाते हैं, ये तो उनको निकाल के ले आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ता है। अब देखिए, और पुनर्वास या पुनर्निर्माण का कार्य करना। पुनर्वास, जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनको फिर धीरे धीरे उसी जगह पर स्थापित करना, ये इस संस्था का, इस प्राधिकरण का सबसे प्रमुख कार्य है। और आपदा प्रबंधन किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए और किसी भी जिले के लिए आज के युग में बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।